नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 11 अप्रैल 2025 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:53 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। हरियाणा के मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादलवाही के साथ बारिश होने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अमेरिका चीन टैरिफ वार में भारत को हो सकता है फायदा। चीनी कंपनियां दे रही है 5% की अतिरिक्त छूट। ट्रंप ने चीन को छोड़कर 75 देशों को दी रेसिप्रोकल टैरिफ में राहत। 90 दिन के लिए फैसले पर लगाई रोक। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी तैमूर राणा अमेरिका से लाया गया भारत। 2008 में मुंबई पर हुआ था बड़ा आतंकी हमला। बांग्लादेश में इजराइल से जुड़ी अफवाह में फैली हिंसा। बाटा, प्यूमा, KFC समेत कई शोरूम में जमकर लूटपाट व तोड़फोड़। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर किया दावा। रूस की ओर से लड़ रहे हैं चीनी नागरिक। भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि। यूपी, बिहार में बिजली गिरने से 31 की मौत। हरियाणा में भी पड़े ओले। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आज से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में करेगा प्रदर्शन। भाजपा मुसलमानों को गिनवाएगी फायदे। पैक्ड फूड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 3 महीने में बनाए चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम। DPDP एक्ट के विरोध में एकजुट हुआ विपक्ष। कहा EITI कानून को कमजोर करने की साजिश। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बैंकों को दी चेतावनी। मराठी में करे काम, नहीं खुद भुगते इंजाम। BSP सुप्रीमो मायावती की भतीजी को ससुराल वालों ने पीटा। मायावती से 50 लाख रुपए लाने को कहा, पति भी नामर्द निकला। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को OBC डिपार्टमेंट के प्रभारी पद से हटाया। अजय यादव ने बताया साजिश। कुरुक्षेत्र के आउटलेट सेंटर पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, एक घायल। रिसेप्शन पर फेंकी चिट्ठी। कन्या भ्रूण हत्या के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हिसार के डिप्टी CMO सस्पेंड कर भेजा भिवानी। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ का फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। अब चीनी कंपनियां अमेरिका के बजाय भारत में सामान खपाने के लिए लुभावने ऑफर दे रही हैं। चीन पर अमेरिका ने 125% टैक्स लगाया है। इस वजह से अमेरिका में चीन के सामान की डिमांड कम होती देखकर ही चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर भारतीय कंपनियों को 5% की छूट का ऑफर दे रहे हैं। इस कदम से भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो सकते हैं। अमेरिका ने चीनी आयात पर अतिरिक्त 21% टैरिफ लगा दिया, जिससे अब चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 125% हो गया है। वहीं चीन ने भी अमेरिका टैरिफ के जवाब में 50% टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका पर कुल टैरिफ 151% हो गया है। वहीं चीन को छोड़कर अन्य 75 देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहत दी है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया है, इसी वजह से मैं उस टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द ही समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों के लूटने के दिन चले गए। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज़्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और उन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने 90 दिन का विराम लगाया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए टैरिफ घटकर 10% रह जाएगा। कनाडा और मैक्सिको के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगता था, अब उन्हें भी बेसलाइन टैरिफ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि यूरोपियन यूनियन इस बेसलाइन टैरिफ में शामिल है या नहीं, इसलिए EU ने अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं 2008 के मुंबई हमलों की। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। अमेरिकी विमान दिल्ली के पालमपुर टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां से राणा को सीधे NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। NIA हेडक्वार्टर के बाहर
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद लिया जाएगा। जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम राणा को लेकर बुधवार को अमेरिका से रवाना हुई थी। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी के पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तब वो राणा को अमेरिका के शिकागो में 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड रिचर्ड हेडली की गवाही के आधार पर तब राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक अफवाह के चलते भारी हंगामा, लूटपाट और तोड़फोड़ हुई। इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी बाटा, KFC, पिज़्ज़ा हट और प्यूमा जैसे ब्रांड के शोरूम में घुस गए और वहां रखे सामान को लूट लिया। ये घटना उस वक्त हुई जब हजारों लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सिलहट, चटगांव, खुलना, बारिशाल, कमीला और ढाका में सड़कों पर उतरे थे। एक अफवाह फैली कि कई बड़ी विदेशी कंपनियां इजराइल से जुड़ी हैं। इस वजह से इन कंपनियों के शोरूम को निशाना बनाया गया। घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेशी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेज़बानी के लिए तैयार है। दरअसल इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पर हमला करके 19 जनवरी को हुए सीज फायर को तोड़ दिया था, जिसके बाद अब तक इजरायली हमले में 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 3000 से ज़्यादा घायल हैं। इस वजह से बांग्लादेश में भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बात रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी खुफिया एजेंसियों ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भर्ती करने वालों को बीजिंग की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं या नहीं। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उन्होंने इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया था जिसमें पकड़े गए लोगों के हाथ बंधे थे। ये पहली बार था जब यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों को लेकर ऐसा दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस चीन को इस जंग में खींच रहा है, पुतिन के प्लान का हिस्सा है। पुतिन चाहते हैं कि यूरोप में जंग फैले। खबर देश की। भीषण गर्मी के बीच देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में मौसम बदला। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बुधवार शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के 25 जिलों में बारिश हुई। यूपी में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। बिहार में बिजली गिरने से 25 लोगों की जान चली गई। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में हीट वेव की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। MP में भी लू के बीच बुधवार को ओले गिरे। हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने उज्जैन, ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, करनाल, जींद, भिवानी, कैथल, पलवल, चरखी दादरी के बाडरा, सिरसा के डबवाली और फतेहाबाद के रतिया व भूना में बारिश हुई। रतिया और जींद के नरवाना में बारिश के साथ 3 से 5 मिनट तक ओले भी गिरे। वहीं नूंह, कुरुक्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई। कई जगहों पर मंडियों में आया गेहूं भीग गया। रेवाड़ी के धारूहेड़ा रोड पर आंधी में एक यूनिपोल टूट गया, जिसके नीचे दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में बादल छा रहे हैं। यहाँ बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक 11 अप्रैल को हरियाणा के साथ पंजाब में गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए।
कोर्ट ने ये आदेश एक PIL पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैक्ड खाने की चीज़ पर फ्रंट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग ये जान सके कि उस चीज़ में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 14,000 से ज़्यादा सुझाव और रिपोर्ट्स इस मुद्दे पर आ चुकी हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इन सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये समिति जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करे ताकि उसी आधार पर FSSAI के लेबलिंग नियमों में संशोधन किया जा सके। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 44(3) को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने धारा को निरस्त करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि ये सूचना के अधिकार यानी RTI अधिनियम को नष्ट करती है। इंडिया ब्लॉक के 120 से ज़्यादा सांसदों ने इस धारा को निरस्त करने की मांग वाले ज्ञापन पर साइन किए हैं। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जॉन ब्रिटास, TR बालू जैसे बड़े नाम शामिल है। इसे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि DPDP विधेयक अगस्त 2023 में पास हुआ था। मणिपुर संकट के बीच इसे जल्दबाजी में लाया गया था। उन्होंने कहा कि RTI के प्रावधान है कि यदि निजी जानकारी जनहित में है तो उसे दिया जाना चाहिए। वहीं DPDP प्रावधान है कि निजी जानकारी किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। इससे RTI कानून कमज़ोर होगा। बात करते हैं दूसरे बड़े कानूनी बदलाव की। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस नए कानून के विरोध में 12 याचिकाएं लग चुकी हैं, जिन पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बढ़ रहे विरोध पर लगाम लगाने के लिए भाजपाई खुद मैदान में उतरेंगे। भाजपा नेता मुस्लिम समुदाय से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें इस कानून के फायदे गिनवाएंगे। इसके लिए आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीरस बैंक निकाय इंडियन बैंक एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि वो बैंकों को मराठी में काम करने के निर्देश दें। ऐसा न करने पर उनकी पार्टी आंदोलन तेज करेगी। ठाकरे ने ये भी लिखा कि अगर बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फार्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा यानी मराठी का पालन नहीं करते तो हालात बिगड़ने पर बैंक खुद जिम्मेदार होंगे। चिट्ठी में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी और निजी बैंकों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले ठाकरे ने 5 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं से मराठी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन को फिलहाल रोकने के लिए कहा था। ठाकरे ने 30 मार्च को गुड़ी पड़वा रैली में मराठी को अनिवार्य बनाने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग जानबूझकर मराठी नहीं बोलते उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। यूपी से बड़ी खबर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस को उसके पति ने बुरी तरह पीटा। एलिस के पति, सास और 9 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है। उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था। पीड़ित महिला ने बताया कि सुरक्षाल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की करता धरता है, उसके पास बहुत पैसा है, फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। मना करने पर गाली गलौज की, बुरी तरह पीटा, जान से मारने की धमकी दी। पूर्व CM की भतीजी ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति नामर्द है। इस बात की जानकारी ससुराल के सभी लोगों को है। मेरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया है। मामले में केस दर्ज होने के बाद बसपा ने एलिस की सास, ससुर और पति को पार्टी से बाहर कर दिया है। हापुड़ के बसपा जिला अध्यक्ष ने लेटर जारी किया है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस आलाकमान ने एक्शन शुरू कर दिया है। पार्टी ने पूर्व के मंत्री कैप्टन अजय यादव को OBC डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय प्रभारी पद से हटा दिया है। कैप्टन अजय यादव की जगह डॉक्टर अनिल जयहिंद को इस पद पर नियुक्त किया गया है। एक दिन पहले ही गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ है। इसके बाद पहली बड़ी कार्रवाई हरियाणा में हुई है। इस फैसले को कैप्टन अजय यादव ने बड़ी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर की है। कैप्टन अजय यादव ने लिखा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC OBC विभाग के अध्यक्ष से हटा दिया है। मैंने पूरे समर्पण से काम किया है, मगर कुछ नेताओं
खासकर वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुझे एक्शन दिखाने का प्रयास किया गया है। मैंने ओबीसी विभाग को मजबूत दिखाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं। मैं जल्द ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन साजिशकर्ताओं को बेनकाब करूंगा। अब आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में खासकर कांग्रेस में बड़े भूचाल देखने को मिल सकता है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में गुरुवार को लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने आईलेट्स और कोचिंग सेंटर पर दिन दहाड़े 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। बदमाश फायरिंग के दौरान रिसेप्शन पर चिट्ठी छोड़कर फरार हो गए। इस चिट्ठी में नोनी राणा, काला राणा गिरोह और लॉरेंस ग्रुप लिखा है। लाडवा रोड पर स्थित DPR ग्लोबल आउटलेट्स और PTI कोचिंग सेंटर में दोपहर 1 बजे जब ये घटना हुई तो वहाँ 20 छात्र और स्टाफ के 10 से 11 सदस्य मौजूद थे। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। हरियाणा के हिसार में रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के स्टिंग में हिसार के डिप्टी CMO पर गाज गिर गई है। सरकार ने डिप्टी CMO और PNDT के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभु दयाल को सस्पेंड कर दिया है। अब उन्हें भिवानी भेजा गया है। एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया था कि हिसार सिविल अस्पताल के कर्मचारी कन्या भ्रूण हत्या करवाने के मामले में संलिप्त हैं। इस पर ही कार्रवाई हुई है। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिछले 3 माह में हरियाणा के 1500 MTP सेंटर में से 300 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 17 ऑनलाइन MTP किट विक्रेता के खिलाफ 2 माह में FIR दर्ज की जा चुकी है। पिछले 2 माह में 23 PNDT रेड हुई है और उन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। अब MTP किट्स सिर्फ रजिस्टर्ड MTP सेंटर को ही दी जाएगी। अब खबरें क्रिकेट की। ओलंपिक में 128 साल बाद 2028 में फिर से क्रिकेट की वापसी होगी। ओलंपिक गेम 2028 में क्रिकेट मेंस और वीमेंस दोनों ही कैटेगरी की कुल 6 टीमें हिस्सा लेगी। दोनों कैटेगरी में सभी 6 टीमें अपने अपने दल में 15 खिलाड़ी चुन सकेंगे। ओलंपिक में क्रिकेट को पिछले साल शामिल किया गया था। इसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को चुना गया है। वहीं अब बड़ी खबर IPL से। MS धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते नजर आएंगे। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण IPL के 18वें सीजन से बाहर हो गए हैं। ये जानकारी टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दी। CSK ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी गायकवाड़ की इंजरी के बारे में बताया। गायकवाड़ की कप्तानी में CSK बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। टीम पिछले सीजन प्लेऑफ में जगह भी नहीं बना सकी और अब शुरुआती 5 में से 4 मैच हार चुकी है। फिलहाल 10 टीमों में से वो 9वें नंबर पर है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि TV। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।